स्टूडेंट ने, आप नहीं, ये ना आपकी क्लास का है ना कोई और है, उस स्टूडेंट ने एक मेल लिखी है कि जी ऑनलाइन क्लासेस से हम बहुत परेशान हैं, टीचर सीरियस नहीं होते, टीचर पढ़ाते वक्त नाश्ता कर रहे होते हैं, टीचर्स के बच्चों की आवाज आ रही होती है पीछे से उन्हें। तो मैं आपको ओपन ऑफर कर रहा हूँ, अगर अब तक जो हमने 4 क्लासेस की हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम मुझसे है तो प्लीज शेयर इट विद मी। मैं अपने आप को, ना मैं कोई मुंतकिमुल मिजाज हूँ, मैं बिल्कुल विंडिक्टिव नहीं हूँ, अगर आप कुछ बताएंगे मैं उसको इम्प्रूवमेंट के तौर पे लूंगा। अगर मेरे इस लेक्चर से, कम्युनिकेशन से, जो 2 क्लासें मैंने यूनिवर्सिटी से की, अब मैं घर से कर रहा हूँ आपके साथ, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू, प्लीज लेट मी नो। और मैं इसके लिए बिल्कुल ओपन हूँ, अगर आप खुल के बात करेंगे मैं सुनने के लिए भी तैयार हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना हौसला दिया है कि मैं तनकीद को सुन सकूँ और बर्दाश्त कर सकूँ, और अपने आप को बेहतर करना यही होता है। हज़रत अली का एक कौल है कि जिस दिन तुमने कोई नई चीज नहीं सीखी उस दिन जिंदगी में जाया किया। तो अगर आपको मेरे टीचिंग स्टाइल से, मेरे अंदाज से, या मेरे सवाल करने से, या आपको असाइनमेंट देने से कोई प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो before going to dean or anybody else or VC or writing anything. I will request you कि आप अगर ये मुझे बता देंगे तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो अब 2 आदमी जिनको मैंने असाइनमेंट दिया था वो दोनों तो है नहीं मौजूद। अब क्या किया जाए भाई? मुझे सीआर साहब आप बताइए ना, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? सर अब मैं भी क्या बताऊं। फिर देखिए, अभी आपकी 50% भी क्लास की अटेंडेंस नहीं है ऑन अ टाइम विच वॉज गिवन टू यू एट योर कन्वीनियंस। मैंने कोई आपको मजबूर नहीं किया कि जो टाइम है उसी के ऊपर आप आए। मैं तो सिर्फ यही कर सकता हूँ ना कि आपके साथ कोऑपरेट करूं जितना। मेरा तो एक फर्ज है कि नॉलेज ट्रांसफर के लिए जो बार बार आपसे मैं बात कर रहा हूँ, बार बार सवाल कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये तक कहा कि जो करिकुलम मुझे दिया गया है मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ जाती तौर पे, लेकिन मैं उसी की बाउंड्रीज में रहते हुए आपको वो बताना चाहता हूँ जो कल आपने जाके करना है। अगर मैं आपको रिसर्च की सारी मेथोडोलॉजी पढ़ा दूं ना, वो मास्टर्स के अंदर, पीएचडी के अंदर हम पढ़ाते हैं, वो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एज ए रूल ऑफ थंब, आप में से 1% लोग भी मास्टर्स में नहीं जाते हैं। 99% ग्रेजुएट के बाद 3 साल 4 साल नौकरी करते हैं, फिर उसके बाद उनको अगर एहसास होता है कि हमें करियर के अंदर आगे बढ़ने के लिए चीज की जरूरत है तो उसके बाद वो करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। ये एक चीज है। तो मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ जो कि कल आपको जरूरत पड़ेगी, जिनकी जो आप करेंगे। एनीवे, आई एम गोइंग फॉर स्क्रीन स्क्रीन शेयर। अच्छा, इससे देखें, ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है ना, आज हसन साहब के नंबर में आपको बता रहा हूँ, आई एम गिविंग, मतलब ये पहला असाइनमेंट था, इनको मैं 5 में से 4 नंबर दे रहा हूँ, राइट? ये मैं आप, मतलब मैं छुपा नहीं रहा कोई चीज। मेरे ये मैंने अपने पास लिख भी लिया है, मेरे पास नोट भी है। कल को जब मैं इनकी नंबरिंग करूंगा, ये 30 नंबर जो है ना पार्टिसिपेशन के, ये मैं इस तरीके से करके आपको देता रहूंगा। और आपको बजाय ये, इसको आप समझ लें कि आपके यहाँ क्विज होते हैं ना, 6 क्विज होते हैं या 5 क्विज होते हैं, इस तरह की भी तो जी एक, सर। ये आप इसको जी क्विज सर। समझ लीजिए कि ये क्विज है। तो अभी तक तो ये कामयाब हुए हैं। दूसरी मिस जोवेरिया ने प्रेजेंटेशन की थी पिछली दफा, वाहिद वही थी जिन्होंने जवाब दिया था ना, और तो कोई किसी ने जवाब नहीं दिया था। मिस जोवेरिया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी सर। तो आपको मैं 3.5 नंबर दे रहा हूं, क्योंकि आपने बड़ा ब्रीफ बताया था, आपने 2 मिनट भी अपनी प्रेजेंटेशन पे बात नहीं की थी जो टॉपिक आपको मिला था। ओके, पहले वाले के अंदर ना, तो ये 5-5 के 6 जी होंगे। सर। तो ये आप अपने ठीक। जहन में रख लीजिए, अपने पास भी नोट कर लीजिए, मैंने भी नोट कर लिया अपने पास। ऑलराइट, अभी उसामा साहब भी ओके सर। हो गया जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, इसको खत्म करूं, आज हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे और कल मैं आपको सिर्फ एक चीज, नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा, जो हम 2 मिस कर चुके हैं लास्ट वीक के, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, अपने सीआर साहब से, गालिब साहब से, कि जी मुझे टाइम दें। मेरे पास कल का दिन भी फ्री है, फ्राइडे, थर्सडे भी फ्री है, संडे भी फ्री है। फ्राइडे और सैटरडे को मेरी शाम में 6 to 9 मेरी एमबीए की क्लास भी है और मेरी मास्टर्स की क्लास भी है, तो उस वक्त मैं टाइम नहीं दे सकता। मुझे एक दिन आप दें ताकि मैं उसको मेकअप करूं, क्योंकि 42 आवर्स तो जो हालात चल रहे हैं मुझे पूरे होते हुए नहीं लग रहे किसी भी तरीके से। सर थर्सडे मॉर्निंग अगर हम क्लास रख लें, अभी सबसे पूछ रहे थे, अभी सब सामने। देखिए, थर्सडे मॉर्निंग जो है, मेरे एक वो लॉ की एक कमेटी है, मैं उसके अंदर हूँ, 11 से 1 उनकी बोर्ड की मीटिंग है। मैं सेकंड हाफ में कर सकता हूँ 3 बजे के बाद किसी भी वक्त थर्सडे को, या आप इसी टाइम पे रख लें अगर आपको ये कन्वीनियंट है, 8 बजे का टाइम थर्सडे को। इट्स अप टू यू। सर कल सुबह में भी रख सकते हैं। कल सुबह में यस कितने सर, कल बजे सुबह रखना भी। चाहते हैं आप बताइए?
देखिए 9 आप लोग बजे आप मुझे फैसला सर करके बता दें। थर्सडे बेटर रहेगा सर, सेकंड हाफ। मैं सर आपसे सबसे पूछ के फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सर। सर सेकंड हाफ थर्सडे मेरे लिए फीजिबल है। देखिए सेकंड हाफ थर्सडे के अंदर आप कौन सा टाइम है, सेकंड हाफ तो बहुत बड़ा होता है ना, 2:30 से लेके 5 बजे तक भी हो सकता है, शाम को ये जो टाइम इस वक्त हम बात कर रहे हैं ये ईशा के बाद का भी टाइम हो सकता है। मतलब आप अपनी अवेलेबिलिटी बता दीजिए तो मैंने फिर तो हम आपको लोग बता डिस्कस। दिया ना, थर्सडे को मैं सुबह में अवेलेबल 9 से 11 से 1 अवेलेबल नहीं हूँ, एक मीटिंग है उसके अंदर, 5 से 6 एक और है वो, उसमें मैं अवेलेबल हूँ, 6 बजे के बाद मैं अवेलेबल हूँ। आप उसमें या तो उस विंडो में रख लें, आप 3 से 6 के दरमियान रख लें, या मगरिब के बाद अरे में आज जो रख लें उसी टाइमिंग पे रख लें। जी आज जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे रख लें। मैं तो इस जी पे सर तैयार हूँ, थर्सडे को यही टाइमिंग। सैटरडे थर्सडे 8 PM, जी सर। उसमें मैं आपको जो है यस सर, वो, बेहतरीन रहेगा। ठीक है। अच्छा मैं ठीक है इससे सर, कोई पहले मसला नहीं है। ठीक इससे है सर। पहले कि मैं आगे चलूं, बाकी 2 हजरात तो नहीं है, मैं आपको आज असाइनमेंट दे रहा हूँ 3 लोगों को, ठीक है, जो मेरे सामने नाम आ रहे हैं लिस्ट में से उसके दे रहा हूँ। हसन साहब हो गए, मिस जवेरिया हो गई हैं, और तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था ना, 2 ही को दिया है ना अभी तक असाइनमेंट, मिस जवेरिया एम आई यस सर, राइट? और भाई आप बताओ ना सीआर साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? यस सर, आप यस सर। सर एक नुमान से भी सर नोमान को मैंने लास्ट। दिया नहीं था, पूछा था, नोमान को आज मैंने देना है असाइनमेंट, अगर वो है मौजूद अच्छा, तो। नाम तो उनका मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे इस वक्त। मैं नीचे से चलता हूँ, सबसे नहीं पहले सर मुझे मुझे कंबर नहीं। साहब का नाम नजर आ रहा है, अल्फाबेटिकली मैं मतलब नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। जी सर। कंबर साहब आप मौजूद हैं? जी सर मौजूद हूँ। कंबर साहब आप एक नाम लिखिए, अपने पास कॉपी पेंसिल है? आपके पास पेन है? जी सर है। अच्छा लिखें आप, हेडफील्ड, HADFIELD। जी सर लिख लिया। हेडफील्ड स्टील एक पर्टिकुलर स्टील का ग्रेड है, ठीक है, और इसका एक पर्टिकुलर यूज होता है, खासतौर ये आपको मैं भी नहीं बता रहा क्या यूज होता है, लेकिन ये इसको जरा आप रिसर्च कीजिए इसके ऊपर, और कल आपने जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपने हमें बताना है, 2 से 3 मिनट आपने कम से कम एक्सप्लेन करना है इसको। देख लीजिए क्या आपने अब देखो, जो मैंने पहले आपको बताया ना क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम आपको मिली है कि हेडफील्ड स्टील के मुतालिक रिसर्च करनी है। पहला काम क्या करेंगे आप? पहला काम क्या है भाई, सर फर्स्ट स्टेप इसके क्या है? यूजेस, इसके सर यूजेस देखूंगा, इसकी मेकिंग देखूंगा। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने आपको? जब भी कोई प्रॉब्लम आती पहले क्या होता है? सर मैंने लास्ट क्लास में ली थी। अच्छा, पहला होता है विजुअल विजुअलाइजिंग करते इंस्पेक्शन, हैं सेकंड होता है लिटरेचर सर। सर्वे। विजुअल सर्वे करोगे ना, लिटरेचर का सर्वे करोगे ना। अब आप घर पे बैठे हो तो आपके पास घर पे तो किताबें नहीं है, लाइब्रेरी तो आपके पास एक्सेस नहीं है ना, आप जी इसका सर। लिटरेचर सर्वे करोगे। लिटरेचर सर्वे करने के बाद जो आपने कहा कि लिटरेचर देखोगे कि ये है क्या चीज, भला क्या है ये हेडफील्ड स्टील, क्या नाम, ये किसी के नाम के ऊपर है तो क्यों है इस नाम के ऊपर, नंबर 1। कंबर आर यू हियरिंग मी? सही है सर। नंबर 2, यस सर। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? नंबर 3, कंपोजिशन के बाद क्या आएगा? प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी, केमिकल कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। ये आपके 5 नंबर हैं भाई। ठीक है सर। ओके कंबर साहब, वो क्लियर है बिल्कुल? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए इससे पहले कि हम आगे चलें। नो सर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आ जाइए, सीआर साहब को अब तक मैंने असाइनमेंट नहीं दिया है। सीआर साहब आपने करके मुझे बताना है, एक चीज कहलाती है स्टील के अंदर ही, आपकी मैकेनिकल की फील्ड से मैं आपको सवाल दे रहा हूँ और इसकी हिस्टोरिकल अहमियत भी है इस चीज की। एक चीज कहलाती है डमस्कस स्टील। डमस्कस का नाम तो सुना होगा ना आपने? यस दमिश्क सर, को इंग्लिश में डमस्कस कहते हैं। यस सर। आपने हिस्ट्री में ये भी पढ़ा होगा कि जब जंगे बदर हुई थी, जंगे ओहद हुई थी, उस वक्त तलवारों का इस्तेमाल होता था। पढ़ा है ना आपने तारीख में? ये यस नहीं पढ़ा आपने तारीख में कि जब जंगे बदर में 313 आदमी थे, कितनों के पास तलवार थी? ये तो यस सर ये पढ़ा। 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ाया सर जाता है ये। स्टील, 313 आदमी थे, इतनी तलवारें थी, इतनी ढालें नहीं थी। सर स्टील, सर स्टील के बारे में नहीं पढ़ा था उसने। भाई तलवार किस चीज से बनती है? पत्थर की बनती है तलवार। स्टील नो से सर, सर। स्टील से बनती है, लेकिन आपने जो अभी नाम लिया ना सर, ये वाला स्टील नहीं सुना था।
अच्छा, ये नहीं सुना था। ये बिफोर सर ये क्राइस्ट बहुत का, हाई ग्रेड का स्टील होता था। ये बिफोर क्राइस्ट का स्टील है। इसको आप जरा जाके, जो भी मैंने अभी इनको बताया है कंबर साहब को, यही सारी चीजें आपने करनी है। ठीक है, 3 से 5 मिनट करनी है। ठीक बल्कि है मैं सर। ये सजेस्ट करूंगा, मेरे अपनी सजेशन ये है, अगर आप ज्यादा नंबर चाहते हैं ना, मैंने पहले वालों को नहीं बताया, उनके साथ मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा। आप इसके ऊपर 3-4 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन बनाएं, मुझे भेज दें, मैं सारे लोगों के साथ यहाँ शेयर कर लूंगा, या आपको मैं एक्सेस दे दूंगा, आप शेयर कर लें। और हमें जरा बताएं, स्लाइड के ऊपर बताएं ना, ताकि आपकी कुछ प्रेजेंटेशन स्किल भी ठीक बेहतर हो। या एक और ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आप रिसर्च करके स्लाइड्स बना के उसकी वीडियो बना दें, वीडियो बना के मुझे भेज दें, मैं यहाँ पे चला दूंगा, ताकि सारे साथी भी आपके देख लें आपने। उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे उसके ऊपर। ठीक है। ओके सर। ओके। डेमेस्कस स्टील, याद रहेगा आपको? यस सर। अच्छा, हसन हो गए, ये हो गए, वो तो आए नहीं है। दानियाल अली साहब मौजूद हैं? हेलो, जी सर। दानियाल अली साहब आप मौजूद हैं? जी सर, आवाज आ रही है। दानियाल साहब, आपको मैं एक जी जी असाइनमेंट सर। दे रहा हूँ। असाइनमेंट तो बहुत बड़ा है, मैं 4 आदमियों में डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैं 4 आदमियों में डिवाइड श्योर। करूंगा। ये तो रनिंग आउट ऑफ टाइम का मेरे पास मैसेज आ गया, नहीं वे तो हमें शायद लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन होना पड़ेगा। देखिए, हीट ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है, जो कि बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हमें पूरा बताएं। मैं हीट ट्रीटमेंट के जी मैं सिर्फ एक चीज आपको दे रहा हूँ कि आपने हीट ट्रीटमेंट में सिर्फ हमें ये बताना है कि उसके 4 प्रोसेस कौन से होते हैं, उसमें से एक किसी प्रोसेस की डिटेल जो है आप मुझे बताएंगे। हीट ट्रीटमेंट पढ़ाया गया है ना आपको, 7 सेमेस्टर में पढ़ा नहीं है आपने हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? जी सर। पढ़ा है सर ना पढ़ा आपने? ही ट्रेडर। सर हीट पढ़ा हुआ ट्रीटमेंट जी सर। जी पढ़ा जी है ना? पढ़ा है। क्या होता है हीट ट्रीटमेंट? हो जाएगा। नहीं, होता क्या है पहले जरा मुझे बताइए तो सही ना, ताकि मैं समझ लूं कि आप मेरी बात समझे या नहीं समझे। सर हीट ट्रीटमेंट में हम मटेरियल को हीट देते हैं ताकि हम उसको अपनी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज में ला सकें। हम्म, अच्छा, बस यही है हीट ट्रीटमेंट का मकसद। चले, मैं सर उसके आप सर आपने अपना पूरी मटेरियल तैयारी और करके आप बताइएगा, अभी मैं नहीं बात जी कर जी रहा आपसे। ठीक है। देखिए, हीट ठीक है। ट्रीटमेंट 4 चीजें होती है ना, एक अनीलिंग होती है, एक टेम्परिंग होती है, यही होते हैं ना। सर क्विंचिंग और क्विंचिंग यस तो सर। उसका एक प्रोसेस है ना, जिससे आप ठंडा करते हैं, गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं एक सर्टेन यस जी प्रॉपर्टीज लेने के लिए ना। क्विंचिंग के लिए अलग अलग यस सर। मटेरियल। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना हीट ट्रीटमेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन बनाएंगे, और उसके साथ साथ आप हमें एक चीज बताएंगे अनीलिंग के बारे में। ठीक है। ये 3 से 5 मिनट का आपका असाइनमेंट है, 5 नंबर ठीक है। इसके। ठीक ओके, है सर। क्लियर हो गया सबको जनाब? थैंक यू सर, हो जाएगा। हो जाएगा जी जनाब। सर। लेकिन कल क्लास में आ जाइएगा, नेक्स्ट क्लास में ठीक। ये ना हो कि जी 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 बिल्कुल। लीजिए जनाब, मुबारक हो, उसामा साहब आ गए। अच्छा जी, अहमद शाह भी आ गए। हेलो मिस्टर उसामा, आर यू देयर? हेलो, यस हेलो। सर। सर मुझे एक्सेप्ट कर लीजिएगा ग्रुप के अंदर। मैंने कर लिया आपको ग्रुप में एक्सेप्ट, जब भी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उसामा साहब आ गए हैं। सर मैंने ज्वाइन करा था लेकिन वो आ नहीं रहा, एक सेकंड दोबारा करता हूँ। मेरे पास तो अहमद शाह की एडमिट का आ रहा है, वो मैं उसामा साहब आ गए। जी ज्वाइनिंग आ रहा है आपका। सर, अहमद शाह के हेलो, मोबाइल से फिलहाल आया हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। वेटिंग रूम में 2 हजरात हैं, मैं एडमिट कर रहा हूँ, उसामा और सऊद नवीद। उसामा, आपकी ज्वाइनिंग आ रहा है, आप आ नहीं पा रहे हैं मीटिंग में। 22 हो गए हैं जी आज, उसामा आ जाएंगे तो 23 हो जाएंगे। उसामा, आपके नेट में कोई मुझे मसला लग रहा है, वरना बाकी सब तो आ चुके हैं।
यस सर, आई मीन सर। आ गए उसामा साहब? भाई हमने आज शुरू नहीं किया, मैं पिछले असाइनमेंट यस आपके सर। जो दिए हुए ना उन पर बात कर रहा हो हूँ। गया। आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया था पिछली दफा। जी सर, जी सर, जी सर, क्या मैंने था? वो उस पर पहले रिसर्च जरा कर ली थी सर मैंने। पहले जरा अपने साथियों से प्रॉब्लम बता दीजिए, प्रॉब्लम मैंने क्या बताई थी आपको, और उसके बाद अपना फैसला बता दीजिए, उसको जस्टिफाई कीजिए। जी ये सर। आपका सर आपने देखिए, मुझे जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे आपको, जाती हवाले से जी भी, सर, और जहां आप नौकरी करेंगे उसके हवाले से, अगर आप बिजनेस में जाएंगे उसके हवाले से, ये उसके हवाले से सवाल ही है। जी बताइए, जी सर। मैंने क्या प्रॉब्लम दिया था आपको? सर आपने मुझे प्रॉब्लम ये दिया था कि कराची टू, मतलब जो कराची से लेके रावलपिंडी या जो भी सबसे एंड पॉइंट है ट्रेन की ट्रैक का, उसकी टोटल लेंथ आपको चाहिए थी सर। अच्छा, सर वो इसकी लेंथ है 11,881 किलोमीटर। सॉरी, 11,881 किलोमीटर है सर, टोटल पूरे रेलवे ट्रैक की लेंथ। पूरे पाकिस्तान में ना? जी सर। इसका सोर्स क्या है इस बात का? इस बात का क्या चीज? सोर्स? सोर्स क्या है इसका? आपने अगर रिसर्च की है तो सोर्स भी तो बताइए ना मुझे। सर वो, हाँ सर, गूगल। गूगल ने भी डायरेक्ट उठा के नहीं बता दिया होगा ना, गूगल ने कोई पाकिस्तान की किसी साइट को रेफर किया होगा ना। जी सर, विकीपीडिया है सर, wikipedia.org। विकीपीडिया से लिया है उसने? जी सर। अच्छा, ये टोटल लेंथ है पूरी 11,000, जो भी वट नंबर आपने बताया है। जी सर, वो क्योंकि ट्रैक घूम रहा होता है, मतलब बहुत सारी जगहों पे जा रहा होता है, उसको टोटल मिला के पाकिस्तान कराची टू एंड पॉइंट तक की। हम्म। आपसे मैंने शेयर किया था कि जो एविएशन में, पता नहीं मैं इतने लोग इतनी क्लासें ले रहा हूँ, पता नहीं किससे क्या बात की थी। एविएशन में एक इस्तेलाह यूज होती है, क्रो फ्लाइट। क्रो नहीं फ्लाइट, सर, कौवा जो उड़ता है। देखिए, अच्छा पहले नहीं चले सर। आपसे एक सवाल डाल रहा हूँ मैं आपके सामने कि दो शहरों के दरमियान, जैसे हम कहें ना कराची और लाहौर के दरमियान फासला कितना है, किस तरह निकाला जाता है फासला? कराची टू लाहौर के दरमियान? कराची से हैदराबाद सर ले वो लें, कराची से लाहौर ले लें, कराची। व्हाट इज द जी सर, स्टैंडर्ड तो सबसे विच? पहले सर मैं गूगल अर्थ पे जाऊंगा और उसके बाद स्केल लेके कराची टू हैदराबाद पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस नोट वो कर तो खुद ही लूंगा। बता देता है गूगल, अगर आप कहो कि शॉर्टेस्ट रूट पे मुझे बता दो कितना फासला है, वो तो खुद बता देगा आपको। हाँ गूगल, वो तो सर शॉर्टेस्ट नहीं बताएगा, बेसिकली वो रोड बाय रोड बताएगा। मैं मतलब पॉइंट टू पॉइंट की, अगर आपने जैसे पूछा शॉर्ट डिस्टेंस, तो पॉइंट टू पॉइंट होगा, वो मैं स्केल के जरिए नापूंगा। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हैदराबाद कराची से 145 किलोमीटर है, इसका क्या मतलब होता है? सर वो बाय रोड होता है, बाय, बाय क्योंकि रोड। रोड तो फिर। बट जी सर, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से शुरू करेंगे मेजर करना? सर जो भी यहाँ पे अपना बस का अड्डा होगा मेरे ख्याल से, तो या मतलब टूल प्लाजा जो होता है कराची का, वहां से लेंगे मेरे ख्याल से। वहां से अगर आप मेजर करोगे हैदराबाद, वहां से तो 120 किलोमीटर भी नहीं बचता। इसका एक अच्छा, तो उसूल फिर है, इसका एक उसूल है, हाईवे अथॉरिटी का उसूल है, जो अंग्रेज बना के गए, आज तक वो चल रहा है। आइदर यू मेजर फ्रॉम योर जीपीओ ऑफ कराची टू जीपीओ हैदराबाद, ये जो फासला आएगा ना, ये कहलाएगा दो शहरों के दरमियान फासला। या आप सिटी कोड टू सिटी कोड मेजर करते हैं, सिटी कोड कराची का जो है ना एमेजिना रोड के ऊपर, वहां से लेके हैदराबाद के सिटी कोड अच्छा। तक का जो फासला होगा ना, दैट विल जी बी जी जी डिक्लेयर्ड जी। एज डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। दैट इज द फॉर्मूला, दैट अच्छा इज द स्टैंडर्ड, जिसके ऊपर आप मेजर करते हैं। अच्छा। वो कहाँ गए जिसको मैंने ट्रेन का ठीक है नाम सर। असाइनमेंट दिया था, ट्रेन ड्राइवर वाला, वो कौन था? मैं नाम भी भूल गया उसका। वो अगर मौजूद भी होगा तो नहीं बासित, बोलेगा। जी, अब्दुल बासित। अब्दुल बासित साहब, वो तो आज नहीं आए मेरे ख्याल से। दो को मैं असाइनमेंट दे चुका हूँ, एक को मैंने दिया है हेडफील्ड स्टील का, ऑलराइट, और एक को मैंने दिया है आपको, सीआर साहब को दिया है डेमस्कस स्टील। डेमेस्कस स्टील का, और तीसरा मैंने किसको दिया है? दानियाल साहब को दिया है, मुझे दिया दानियाल अनिलिंग का। जी। ठीक है, अच्छा मैं लॉग आउट होकर दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ, दोबारा होना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे मैसेज दे रहा है कि टाइम ओवर हो गया आपका, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके सर। राइट, ओके सर। ओके, मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। ठीक। ओके।